एपिसोड 2 शिकारी और शिकार। रात का समय। एक गुप्त प्रयोगशाला के अंदर कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्रुव की पहली लड़ाई के फुटेज चल रहे हैं। लाल रोशनी में नहाए कमरे में डॉ काल अपने सहायक, एक रहस्यमयी वैज्ञानिक डॉ रीना मोइरा के साथ खड़ा है। रीना गंभीर स्वर में, यह लड़का शक्तिशाली है लेकिन अनुभवहीन भी। काल क्रोध से, तुम समझ नहीं रही रीना, यह लड़का एनी बैंड के रहस्य को खोलने की चाबी है। यह सिर्फ एक कंगन नहीं बल्कि आदिकाल से जुड़ी एक शक्ति है। अगर यह पूरी तरह जाग गया तो इसे हराना असंभव होगा। काल एक स्क्रीन पर हाथ फेरता है। उस पर जंगल में रहने वाले भेड़ियों की तस्वीरें दिखाई देती हैं। रीना, तो फिर हमें उसे बढ़ने से पहले ही खत्म करना होगा। काल की आंखें चमकती हैं। काल, बिल्कुल। और इस बार हमारा शिकारी एक असली शिकारी होगा। स्क्रीन पर एक विशाल, आनुवंशिक रूप से संशोधित क्रिम्सन वुल्फ दिखाई देता है, एक खतरनाक जीव जो केवल मारने के लिए बनाया गया है। ध्रुव अपने घर की छत पर खड़ा है। उसके हाथ में एनी बैंड चमक रहा है। वह हवा में अपने पिछले अनुभव को याद कर रहा है, कैसे उसने अपनी शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी था। मीरा पास आती है। मीरा, ध्रुव, तूने अभी तक इस एनी बैंड के बारे में कुछ सीखा? ध्रुव गहरी सांस लेकर, अब तक सिर्फ 2 रूपबाग और बाज, लेकिन यह मुझे और कुछ दिखा ही नहीं रहा। वह एनी बैंड को घूरता है। अचानक स्क्रीन पर हल्की सी झिलमिलाहट होती है और कुछ क्षण के लिए कोबरा का चिन्ह चमकता है। मीरा हैरान होकर, वो नया था ना? इससे पहले कि ध्रुव कोई प्रतिक्रिया दे, शहर में एक भयावह चीख गूंज उठती है। दूर से दिखता है एक बड़ा लाल रंग का भेड़िया, जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी चमक रही हैं। बाजार में तबाही मचा रहा है। उसके पंजों से बिजली जैसी दरारें निकल रही हैं। ध्रुव फुसफुसाते हुए, यह कोई सामान्य जानवर नहीं है। ध्रुव तुरंत अपने एनी बैंड को सक्रिय करता है और बाघ मोड़ में बदल जाता है। वह तेज गति से भेड़िए की ओर दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वह हमला करता है, भेड़िया पल भर में उसे हवा में उछाल देता है। ध्रुव, भेड़िए की ताकत सामान्य से कहीं ज्यादा थी। मीरा चिल्लाते हुए, ध्रुव संभल। ध्रुव बाज मोड़ में बदलने की कोशिश करता है और उड़कर हमला करता है, लेकिन भेड़िया उसकी गति से भी तेज था। भेड़िया गहरी, गूंजती आवाज में, तूने सोचा कि सिर्फ ये खिलौना तुझे लड़ना सिखा देगा? ध्रुव हक्का बक्का रह जाता है। यह भेड़िया बोल सकता था। भेड़िया एक घातक झपट्टा मारता है और ध्रुव सड़क पर गिर जाता है। उसका शरीर कांपता है, उसकी हड्डियां चटक रही थीं। यह पहली बार था जब उसे असली दर्द महसूस हुआ था। डॉ काल एक ड्रोन से देखते हुए, देखा, शक्ति से ज्यादा जरूरी है अनुभव। ध्रुव हांफते हुए उठता है। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन वह जानता था कि वह जीत नहीं सकता। भेड़िया अंतिम वार करने के लिए झपटता है, लेकिन इसी समय एनी बैंड की स्क्रीन अचानक जल उठती है और एक नई आवाज गूंजती है। एनी बैंड एआई, नई शक्ति अनलॉक, कोबरा मोड। ध्रुव का शरीर फिर से बदलने लगता है। उसकी त्वचा धातु जैसी चमकने लगती है। उसकी आंखें सांप जैसी हो जाती हैं और उसके हाथों से जहरीली नील हरी चमक निकलने लगती है। ध्रुव धीरे से मुस्कुराता है। अब देखते हैं असली शिकारी कौन है। भेड़िया ध्रुव पर वार करता है, लेकिन इस बार ध्रुव बिजली की तेजी से सरक जाता है, मानो उसकी हड्डियां रबड़ की बनी हो। भेड़िया हक्का बक्का रह जाता है। भेड़िया, क्या? ध्रुव के हाथ से जहरीली गूंजती लहर निकलती है जो भेड़िए को जकड़ लेती है। उसकी शक्ति कम होने लगती है। ध्रुव, ये रहा मेरा पलटवार। ध्रुव कोबरा की फुर्ती से आगे बढ़ता है और भेड़िए की गर्दन के पास वार करता है। भेड़िया जमीन पर गिर जाता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है, जैसे कोई डिजिटल प्रोजेक्शन हो। काल स्क्रीन पर घूरता है। काल, तो अब तू तीसरी शक्ति तक पहुंच गया, दिलचस्प, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। रीना, जो चुपचाप खड़ी थी, अब पहली बार मुस्कुराती है। रीना, अगर यह लड़का वास्तव में एनी बैंड की सारी शक्तियां अनलॉक कर ले तो क्या होगा? काल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। काल, तो फिर हमें उसे हमारा हीरो बनने देना होगा।
ताकि जब वह सबसे ऊपर पहुंचे तो उसे वहीं तोड़ सकें। स्क्रीन धीरे धीरे काली होती है। ध्रुव थका हुआ था। उसने शायद लड़ाई जीत ली थी, लेकिन वह जानता था कि वह अभी भी बहुत कुछ नहीं जानता था। मीरा, ध्रुव, तू ठीक है? ध्रुव अपने हाथ को देखता। हैनी बैंड अब शांत था, लेकिन वह जानता था कि यह केवल शुरुआत थी। ध्रुव धीरे से मुस्कुराता है। अब मुझे समझ में आया कि लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग से भी जीती जाती है। अचानक एनी बैंड की स्क्रीन पर एक और नया छाया रूप चमकता है, भेड़िया। ध्रुव की आंखों में नई चमक थी। ध्रुव, चलो देखते हैं आगे क्या होने वाला है।